Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School, Pahar Pani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाने जा रही हूँ मैथ्स का, जिस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हम किस तरह यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने फैक्टर्स सीखे हैं, नंबर्स का हम किस तरह फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी देखोगे, एल्जेब्रिक फैक्टर्स किस तरह होते हैं हमने सीखा था। जैसे कि 5xy है, तो 5xy के क्या क्या फैक्टर हैं, एक 5 है, एक x है और एक y है। तो इसी तरह हम कुछ कॉमन मेथड फैक्टराइजेशन की पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका तो एग्जाम्पल है आपका फैक्टराइज 12a² b प्लस 15ab²। तो आप इसे किस तरह फैक्टराइज करेंगे, देखो सबसे पहले 12 को इसने फैक्टराइज करा, 12 को फैक्टराइज करा तो क्या आता है 12 का 2 × 2 × 3। तो ये कैसे आता है, तो 12 को आप इस तरह करोगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3। तो इस तरह 2 2 3 हमारा यहाँ पे आया। a² का क्या होता है a × a और b का b। इसी तरह 15 का 3 5 जा 15 और a का a b का b²। अब उसके बाद देखो द टू टर्म्स हैव 3a एंड b कॉमन। इन दोनों टर्म्स में हमारे जो कॉमन क्या क्या है आप वो देखिए। तो हमारे इन तीनों टर्म्स में कॉमन है 3। ठीक है, तो इन दोनों 3 आप यहाँ पे पहले तो इन टर्म्स को इस तरह लिखे। ठीक, जो इसके टर्म है प्लस इसका टर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन टर्म्स में कॉमन कौन कौन है। तो जो कॉमन है मतलब जो यहाँ भी है और प्लस के इधर भी है, जैसे 3 है तो बाहर ले लिया, a है तो दोनों में से एक a आ गया, b है तो b आ गया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ 2 2a बचा और यहाँ 5b बचा। तो इस तरह आप इन आपस में इनको ऐड कर लोगे, 2 2 4 4a प्लस 5b। अब 4a और 5b इसलिए ऐड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के अलग अलग क्या है वेरिएबल्स है, ये a का है और ये b का है। हमारे सिर्फ सेम वेरिएबल्स और सेम नंबर्स ऐड होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपने इसका फैक्टराइजेशन किस तरह करा। तो इसी तरह हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको वहाँ पे भी इनका फैक्टराइजेशन करना है। अब नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। तो हमें इन नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो निकालने। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 12 का फैक्टर करो, कितना आता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो 12 का आ रहा है आपका 2 × 2 × 3। अब 36 का करो, तो 36 का आप करोगे तो इस तरह आप 36 का भी फैक्टर करोगे। तो आप देख सकते हो आप 36 का करोगे तो क्या आ रहा 2 × 2 × 3 × 3। तो अब आप देखो 12 और 36 में क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा एक 2 कॉमन है। ठीक है, एक 2 आ रहा, फिर दूसरा भी 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है 3। तो आप देख सकते हो 2 2 3 इनमें कॉमन है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो इस तरह आपका आंसर क्या आ गया 12। इसी तरह आप दूसरा 2y, ठीक है, एक हमें 2y दिया है और दूसरा हमें 22xy दिया है। तो आपको बताना है इसमें क्या कॉमन है। तो आप देखो 2y में आपका क्या कॉमन है 2 और y है। ठीक, 2 × y। और 22 में क्या आएगा आपका 2 × 11 × x × y। अब देखो ऊपर नीचे क्या क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक y। तो इसका कॉमन क्या आ गए 2। तो इस तरह आपको सभी में कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो जैसे ये है आपका 6abc, तो 6abc में 2 × 3 × abc, ऐसी 24ab² में क्या है फिर इन तीनों में आपका क्या क्या कॉमन है उनको एक एक टाइम लिख दीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 3। तो देखो 8 क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 6 क्या है 2 3 जा 6 और 3 का क्या है 3। तो आपको इन तीनों में कोई कॉमन लग रहा 2 है, पर 2 यहाँ कॉमन नहीं है, तो यहाँ इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसी तरह अगर मैं इसको हटा दूँ, अब इन दोनों में देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 2 है, यहाँ भी, तो इसका एक 2 उतर जाएगा। तो इस तरह हम कॉमन फैक्टर्स बताते हैं। तो इसके बाद है हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखो जैसे कि हमें यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए हैं। पहला है 7x - 42। तो आप इसे किस तरह फैक्टराइज करोगे, तो 7x का तो कोई फैक्टर नहीं होता, 7x ऐसे ही रखो। 42 के फैक्टर करो,
देखो तो 42 के फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 के तो कोई फैक्टर नहीं है, 7 हमारा ऐसे ही रहा, 7 इंटू एक्स। 42 के क्या फैक्टर है, 2 इंटू 3 इंटू 7। देख सकते हो आप, तो दोनों में हमारा क्या कॉमन है, सॉरी एक मिनट, तो जैसे हमारा 7 का 7 में सिर्फ x है और 42 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो दोनों में देखो क्या कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में हमारा क्या है, 7 है, तो 7 दोनों में से बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x माइनस का माइनस और 6, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर। तो इस तरह आपको इनको सॉल्व करना है। इसी तरह आप 6p और 12q को करेंगे। 6p का क्या हो गया, 2 3 जा 6 इंटू p, ठीक, माइनस 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q। अब क्या कॉमन है इसमें, एक तो 2 कॉमन है और एक तो 3 कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन, 2 3 जा 6, 6 बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, p माइनस 2q, तो ये इस तरह आपका ब्रैकेट के अंदर p माइनस 2q बच गया। तो आप देख सकते हैं इसको आपने किस तरह यहाँ पे किया है, तो ये देख सकते हो आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 6p माइनस 2q किस तरह इसका बचा। तो ऐसे ही आपको सेम और भी क्वेश्चन करने, इसका जैसे थर्ड पार्ट है 7a², ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह आपका 7a दोनों में कॉमन था और a+2 अंदर बच गया। तो इस तरह आप इसका फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हो। देखो 16z के आप फैक्टर करोगे इस तरह, 20z का भी फैक्टर करो, फिर उसमें चेक करो कि कॉमन क्या क्या है। तो जो कॉमन है आपने बाहर ले लिया और अंदर आपका साइन उसी तरह रहेंगे, तो देख सकते हैं आप 4z माइनस 4 प्लस 5z²। तो इस तरह आपको इन सब में क्या लेने हैं, कॉमन्स को बाहर लेने हैं और अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसके ये क्वेश्चंस, वेरियस क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन है, आपको मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं और बाकी के इन क्वेश्चन को आप नोट करके इन्हें खुद प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह जहाँ पे आपके 3 टर्म्स हैं 1 2 3, आप इन 3 टर्म्स के अलग अलग फैक्टर करो, उनमें देखो कॉमन कहाँ है, और ये प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज मत होना, साइन अपनी जगह लगाते जाओ और जो कॉमन है उनको बाहर लेते जाओ। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। तो अब आपको यहाँ पे फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। तो जैसे आपको फैक्टराइज में क्या करना है, आपको इनको, तो आप देख सकते हैं जैसे इसका ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फैक्टराइज करना है तो x² मतलब x इंटू एक्स प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। तो आप देख सकते हो इन दोनों में x में हमारा क्या आ रहा, x कॉमन आ रहा, ठीक है। इन दोनों में से आप x ले लो तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई। तो इसी तरह अगला हमारा क्या बचा, 8x प्लस वाई। तो इस तरह x प्लस वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब यहाँ पर से देखो ये x प्लस एक्स वाई ऐसे ही रखो। अब यहाँ पर से आपका 8 कॉमन आ जा रहा, 8x प्लस वाई। अब देखो इसका भी कॉमन x है, इसके भी अंदर x प्लस वाई है, इसके भी अंदर x प्लस वाई है, तो x y में से हमारा x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x प्लस 8। तो इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस 8, ठीक है। जो इन दोनों का कॉमन है वो एक साथ आ जाएंगे और वो एक साथ। तो इस तरह आप इन क्वेश्चनों को फैक्टराइज करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह फैक्टराइज करे गए हैं। तो जब तक आप इन क्वेश्चनों में, फैक्टराइज वाले क्वेश्चनों में प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे z था हमारा, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस है, तो z यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो z है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से हमारा z कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा xy। इसी तरह यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स, तो हमारा क्या बन गया, एक 1 माइनस XY बन गया और दूसरा z माइनस 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह इसने फैक्टराइजेशन
किया है, तो आपको भी यही प्रोसेस करनी है। तो जैसे कि अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपको एक आइडेंटिटीज दी है, ठीक है। तो a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे पहले भी हम इन आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। तो आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, ठीक। अब इस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो ये कौन सी आइडेंटिटीज़ हो रही है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हो रहा हमारा a स्क्वायर, और ये जो लास्ट वाला टर्म है ये है बी स्क्वायर, और जो ये बीच का है 2ab। तो हमारी ये इस आइडेंटिटीज़ को फुलफिल कर रहा। तो आप इससे अगर हमें इस आइडेंटिटीज़ को निकालना है तो आप किस तरह करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि x आ गया हमारा a और 16 है हमारा b, पर 16 स्क्वायर है तो ये क्या आएगा 4, तो x प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को आपने ax b4। इसी तरह आपको इन सारी आइडेंटिटीज़ में चेक करना है। देखो ऑब्जर्व बी वाई, 4y स्क्वायर है, तो ये 4y स्क्वायर क्या था, 2y स्क्वायर का पावर हुआ होगा, तभी तो 4 हुआ होगा। तो इस तरह हमें इन आइडेंटिटीज़ से जो हमारा इस साइड वाला टर्म है, इससे ये वाला टर्म बनाना है कि ये वाला टर्म कैसे निकला होगा, हमें ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको एक एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, तो इसी तरह आपका सेकंड थर्ड टर्म्स, तो इसी तरह आपके इन सारे क्वेश्चन में आपको यही बताना है। तो अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं, तो आप देख सकते हो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अब हमें इसमें बताना है। तो देखो पहले में आपका ए स्क्वायर है, तो मतलब ए वाला टर्म हमारा ए ही है, दूसरा ये वाला टर्म हमारा बी है, तो 16 बी है, तो बी का स्क्वायर मतलब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ए प्लस 4 का स्क्वायर होता, तभी ये हमारा ये आंसर आता। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, a प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह देखो p का स्क्वायर, तो मतलब p है हमारा, ठीक है, पहला टर्म p है a, उसके बाद यहाँ माइनस है और 25 है, तो इट मीन्स 25 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि 25 वाला हमारा टर्म b का है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो हम इसे 5 लेंगे और इनके बीच में माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा। तो इस तरह आप इसका होल स्क्वायर करते तो हमारा आंसर ये आता। तो इसी तरह आपको इन सब में बताने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, देखो 4p स्क्वायर और 9q स्क्वायर, तो ये किसका है, ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये a स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा और ये b स्क्वायर। तो अब बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2p, 9 किसका होता है, 3 का, तो 2p प्लस 3q। इसी तरह हमारा दूसरा होगा 2p माइनस 3q। तो ये इसके फैक्टर। तो इसी तरह आप इन सब में बताएंगे, जैसे ये वाला है, इसमें भी आपका 63 किसका होता है, 112। तो इस तरह आप इन सारे क्वेश्चनों में चेक कीजिए और देखिए। तो ये हमारे तीनों एक्सरसाइज आपके जितने भी हैं ये सारे इसी पे डिपेंड हैं। तो आप देख सकते हो फैक्टराइज a की पावर 4, b की पावर 4, इन सभी को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इन सभी में आपको इसी तरह चेक करना है। तो अगर किसी को फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रही है तो आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के, ये जो हमने फैक्टराइजेशन है, तो आप देख सकते हैं इसका पार्ट किस तरह सॉल्व करे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। इसी तरह ये इसका दूसरा पार्ट है, और ये आपका थर्ड पार्ट, और देन आपका 4 पार्ट। तो आप चेक कर सकते हैं किस तरह आपका फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको इजी लगेगा इससे थोड़ा देखने में, पर जब तक आप इनमें खुद प्रैक्टिस नहीं करते आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा। अब जैसे हमारा ये है p स्क्वायर 6p8, ये किसका है, p प्लस 4 का। आपको क्या चेक करना है, आपको ये पहला डिजिट चेक करना है और जो खाली नंबर्स वाले है वो चेक करना है, और वो देखने किसके पावर है। तो देखो p स्क्वायर p का ही है तो p कर दो। 8 किसका होता है, सॉरी 4 2 जा 8, 4 का नहीं आएगा, 8 हमारा आता है आपका 4 2 जा 8, तो p प्लस 2 और p प्लस 4 आएगा आपका ये आएगा p प्लस 2 a प्लस बी और a
ए प्लस बी और ए प्लस सी, पी प्लस 2 और पी प्लस 4, इस तरह। तो यहाँ वाले में आपके दो दो टर्म आएंगे, तो आप देख सकते हैं आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी और ए प्लस सी वाला आपने जो हमने सीखा था, ए प्लस बी और ए प्लस सी, तो वो वाले टर्म से यहाँ पे सॉल्व होंगे। तो इसी तरह इसका दूसरा पार्ट क्यू स्क्वायर 10 क्यू में भी आपके दो टर्म मिलेंगे आपको, क्यू माइनस 7 और क्यू माइनस 3। तो इनमें हमारा ए प्लस बी और ए माइनस सी या फिर ए प्लस बी ए प्लस सी वाले टर्म लग रहे, जिसमें हमारा जो पहला टर्म है वो दोनों में सेम है। तो इस तरह आपका ये था इसकी एक्सरसाइज। तो इसके क्वेश्चंस आप इजीली सारे क्वेश्चन इस तरह डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारा एरर डिटेक्शन। ठीक है, आप किसी एरर को, मतलब जो भी हमारी त्रुटि हो रही है, गलतियां हो रही हैं, उनको किस तरह फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 5, फाइंड द करेक्ट एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इसमें क्या गलती है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका यहाँ लिखा है 4x माइनस 5। तो अगर ये ब्रैकेट लगा है तो 4 से आप x को करोगे तो 4 से हम इस 5 को भी करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा एक ब्रैकेट लगा है। तो 4 5 जा 20, पर यहाँ पे इसने क्या लिखा है 4x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या गलती करी है, 20 आना चाहिए था। इसी तरह आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो x से 3x को करा तो 3x स्क्वायर आए, ये तो सही है, पर x से 2 को भी तो करेगा, क्योंकि ब्रैकेट है, तो कितना आएगा 2x। तो यहाँ पे क्या गलती है, x नहीं लिखा है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5xy। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इसने क्या गलती करी है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा 2x है, ठीक है, 2x प्लस 3y, तो हमारे ये दोनों क्या है, अलग अलग टर्म है, ये ऐड ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे x वाला है और y वाला है। कभी x और y ऐड होते हैं, नहीं होते, हम इनको ऐसे ही लिखते, 2x प्लस 3y के ही रूप में लिखे जाते। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 3 2x x, तो ये सारे x वाले टर्म है, तो ये ऐड होंगे, तो 3 में 2 जोड़ोगे 5, पर यहाँ पे x के आगे पे भी तो 1 है, जहाँ पे x के आगे पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या होता है 1। तो इसका आंसर कितना आता, 6x। तो इसी तरह आप इन सब में क्या निकालोगे, एरर फाइंड आउट करोगे। तो इसी तरह आपके आगे के क्वेश्चंस भी हैं, आपको इनमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 11th में आपका क्या लिखा है, y माइनस 3 का स्क्वायर फिर y स्क्वायर माइनस बी। तो ये हमारा गलत फॉर्मूला लगा है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पर यहाँ पे इसने गलत फॉर्मूला लगाया है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह आपका इसमें भी गलत फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगता। तो इसी तरह आप इन सारे क्वेश्चंस में चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या एरर मिस्टेक है।